स्वामी जी देखिए, आज पूरा देश हमारा गणेश चतुर्थी मना रहा है और गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है, यानी कि ब्रेन पर पूरी तरह से कंट्रोल, फुल कंट्रोल। लेकिन आजकल बहुत तरह का स्ट्रेस, टेंशन लिए हुए लोग घूम रहे हैं और इसकी वजह से अलग अलग तरह की बीमारियों के गिरफ्त में भी जा रहे हैं। हाइपरटेंशन और स्ट्रोक तक के शिकार हो रहे हैं। तो बुद्धि कैसे गणेश जी की जैसी तो नहीं, लेकिन उनसे कुछ हासिल की जाए, कुछ बुद्धि मजबूत हो। जो है हमारी बहुत प्रखर होनी चाहिए, हमें प्रज्ञावान होना चाहिए, मेधावी होना चाहिए। और भारत की मेधा का, प्रतिभा का, बुद्धि का, बौद्धिक का, सामर्थ्य का अब तो दुनिया लोहा मान रही है। तो हम गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। धी कहते बुद्धि को। हमें प्रभु बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो, सद्भाव दो, सत्कर्म करने का सामर्थ्य दो प्रभु। तो बुद्धि अच्छी करने के लिए एक तो दुर्बुद्धि वालों से दूर रहें। फिर दुर्बुद्धि जो है ना, अपनी भी बुद्धि खराब कर देते हैं। तो इसलिए कहते दुर्बुद्धियों की, नास्तिकों की अपने ऊपर छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी बात, जो बुद्धि नाशक तत्व है, जितनी भी नशे हैं ये बुद्धि का नाश करने वाले, ब्रेन के ऊपर ही अटैक करते हैं, उनसे बचें। और उनकी बुद्धि डल हो जाती है, डिप्रेशन में पड़े रहते हैं, नैराश्य में पड़े रहते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैप्यमास्म गमा पार्थन तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। जो हमारा ये 1 किलो 400 ग्राम का दिमाग है ना, ये अच्छा होता है मकरासन, भुजंगासन, उल्टे लेटो, और जो कर सके शीर्षासन भी कर लेना। ब्रेन के रेत के दाने के कण के बराबर टुकड़े में, टिश्यू में 1 लाख सेल्स होते हैं, उसमें 1 बिलियन, 1 करोड़ सिनेप्स होते हैं। और उनका जो आपस में ब्रेन के जो सिनेप्स है, उनका पूरी बॉडी के साथ जो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन होता है, सिग्नलिंग होती है वहाँ से। उससे फिर जो ब्रेन से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, उससे पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। पूरा जीवन चक्र हमारा सही दिशा में आगे बढ़ता है। हम ऊंची सोच रखते हैं तो जीवन में ऊंचे उठते रहते हैं, नीची सोच, घटिया नकारात्मक सोच रखते हैं तो नीचे गिरते रहते हैं। वेद भगवान कहते हैं, अ मनुष्य, मैंने तुझे ऊंचा उठने के लिए बनाया, नीचा गिरने के लिए नहीं बनाया, ऊंचा उठो। उसके लिए हम मेधावटी देते हैं, मेमोरी ग्रिड देते हैं, ओमेगा देते हैं, न्यूरो ग्रिड देते हैं, इम्यूनोग्रिड देते हैं। उसके लिए मेधा क्वाथ पिलाते हैं, ब्राह्मी घृत पिलाते हैं। आज दूर्वा घृत के बारे में, दूर्वादि घृत के बारे में, दूब के बारे में बताएंगे। पूजा पाठ में गाय के घी का, दूब का प्रयोग होता है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 1 चम्मच गाय का घी, हमको घी हमारा छुड़वा दिया, घी और तेल छुड़वा करके, घी छुड़ा करके तो मुर्गी खिलवा दिए, और तेल छुड़वा करके रिफाइंड खिला दिया, दिमाग का भट्ठा बैठा दिया। तो यूँ बोलते हैं घी खाओगे तो फैट बढ़ जाएगा। ये मुर्गे में क्या है, पूरा फैट ही तो खा रहे हो। और अब 1-2 चम्मच गाय का घी खाया करें, किस पर? दाल में डाल के, सब्जी में डाल के, रोटी में डाल के, जैसे मैं खाता हूँ। कितना फर्स्ट क्लास रहता है, पूरे शरीर में तू नूर रहता है। जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया ना, वैसा का वैसा ही हूँ। और लोग इतने भूंडे भूंडे हो गए हैं गंदी गंदी चीजें खा करके। शकल सूरत, शकल तो खराब हो जाए तो चलेगा, अकल खराब हो गई लोगों की। तो ये मकरासन, भुजंगासन करना चाहिए, और जो उपाय बताए वो करने चाहिए। जी ज्योत्सना जी, आप भी शीर्षासन बहुत अच्छा करती हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे अमित भाई ने भी सीख लिया होगा, ये मस्तिष्क के लिए बड़ा अच्छा है, इसलिए आपका मस्तिष्क बड़ा तेज है। स्वामी जी, प्रैक्टिस जारी है। स्वामी जी, आप बिल्कुल कचरा दिमाग पर भी असर कर रहा है। जंक फूड का असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है, लेकिन अगर हेल्दी फैट्स लेंगे, जिनमें घी एक है, तो हमारा ब्रेन भी हेल्दी रहता है। ये तो दिमाग की बात हुई, लेकिन दिल को स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो नंबर 1 किलर के रूप में सामने आ रहे हैं, बल्कि नंबर 1 किलर बन गया है। लोग कम उम्र में हार्ट अटैक की परेशानी से जूझ रहे हैं। दिल मजबूत रहे ताकि हार्ट अटैक जैसी या दिल से जुड़ी दूसरी परेशानी ना हो, उसके लिए भी उपाय बता दीजिए। इसके लिए मकरासन, भुजंगासन के साथ देखो ये करें, बिल्कुल सिंपल अभ्यास बताते हैं हार्ट के लिए। और देखो, गाय का घी खाने के लिए, और छोंक लगाने के लिए, और पराठा के लिए, और या कभी कभी सप्ताह, मैंने बोला है 15 दिन में या महीने में या वार त्योहार पर कढ़ाई चढ़े तो फिर भैंस के घी में आप जो है दाल बाटी चूरमा बना सकते हैं, भैंस के का घी छोंक लगाने के लिए। और अब ये तो खाना है, तो फिर हार्ट में दिक्कत नहीं आएगी, हार्ट मजबूत रहना चाहिए। आजकल कार्डियक अरेस्ट बहुत हो रहा है, हार्ट की 4-5 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो लोगों का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है, वो तो कमाल भाती के साथ ये पॉइंट दबाए 1-2 महीने में ठीक हो जाता है। मैं रोज उदाहरण दे करके बताता हूँ, 25 से 50-60 इजेक्शन फ्रैक्शन पहुंच जाता है।
इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए तो पीस मेकर लगाना पड़ता है, ब्लॉकेज आ जाए तो फिर बाईपास, ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, अंदर स्प्रिंग लगाते हैं, जहाँ ब्लॉकेज आ गया वहाँ एक जो है स्प्रिंग टाइप डाल देते हैं कि उससे अंदर से ब्लड गुजरता रहे। फिर हार्ट में कैल्सिफिकेशन, फिर हार्ट इनलार्ज भी होता है, किसी किसी के हार्ट में छेद होता है, और सबसे बड़ी बात होती है हार्ट कमज़ोर हो गया, दिल और दिमाग क्या हो गए, कमज़ोर हो गए, हार्ट अटैक हो जाते। बच्चे दौड़ रहे हैं, जवान दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते भी क्या हो रहा है, पटाखे फूट रहे। आर्मी में, पैरामिलिट्री में भर्ती होने के लिए गए, दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते ही पड़ गए, और बोले क्या हुआ, कार्डियक अरेस्ट हो गया। अब ये कोरोना के बाद ज्यादा ही हो रहे। कोरोना में इतनी ओवरडोज ली है स्टीराइड की और एंटीबायोटिक्स की, और किसी ने तो कई बार वैक्सीनेशन कराया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभी इलेक्शन का समय, इलेक्शन और वैक्सीनेशन बड़ा खतरनाक मामला है। तो लेकिन इन सब के बीच में हुआ क्या, जिन्होंने योग किया उन्होंने तो अपने हार्ट को मजबूत बना लिया। तो ये हार्ट को मजबूत बनाने वाले अभ्यास बता रहे हैं, ये करें, ऐसे करें, ये करें, और फिर ऐसे ऐसे करें, और हो सके तो वक्रासन, भुजंगासन करें, गोमुखासन करें, नहीं तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिए, नहीं तो अर्जुनारिष्ट पिए, अर्जुन घनवटी भी खा सकते हैं। खाने के बाद अर्जुनारिष्ट या हृदयामृत और खाली पेट कार्डियोग्री, हार्ट एकदम फौला दिया जाएगा। आंधी तूफान, आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, प्राण भले ही जाए, सतपथ से योग पथ से न हटना है, अभी तो और संभलना है। अपने पूर्वजों के संकल्पों को, अपने जीवन के सत्य शिव संकल्पों को हमें पूरा करना है। तो कविता भी सुना दी मैंने, भजन सुना दी। स्वामी जी, तो हार्ट अटैक अब किसी को नहीं आएगा, न पक्ष को न विपक्ष को। पक्ष को इसलिए नहीं आएगा, उनकी सत्ता, और विपक्ष भी योग करे मजबूत रहेगा। हाँ, अब तो कह रहे टक्कर हो रही है भारत और इंडिया में मामला बड़ा खतरनाक है। बाहर रहने से आप मजे ले सकते हो स्वामी जी। नहीं तो मामला बड़ा घनघोर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।